गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी को आप लोगों का अपना चैनल सिविल लर्नर्स पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आप सभी को मेरा सिविल लर्नर्स देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट आज। तो सबसे पहले आप सभी को ये समझना होगा कि सॉइल किसे कहते हैं। सॉइल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले सॉइल का डिफिनीशन है वन काइंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स वन काइंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है ये वाटर स्मॉल काइंड ऑफ पार्टिकल्स और एंड एयर से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। अब समझने का दूसरा बात क्या है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे बनता है? सबसे पहले हम लोग सॉइल बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि किसी भी जो मिट्टी का ढिक्का होता है उस मिट्टी का ढिक्का में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाएंगे, जो बाहर से दिया जाता है एक्सटर्नल फोर्स, उसके कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाता है, जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सॉइल बन जाता है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स कोई भी लगाया जाता है, जिसके कारण ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसको एक्सटर्नल पार्ट से जब फोर्स लगाता है तो ये सॉइल में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन और वेदरिंग। इरोजन और वेदरिंग। इरोजन और वेदरिंग किसे कहते हैं? ब्रेक्स और lost the particles is called weathering। किसी भी बड़े चट्टान से, किसी भी बड़े मिट्टी के ढिक्के से जो चट्टान का अलग होना, मिट्टी का अलग होना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेदरिंग और इरोजन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो मिट्टी का टूटना होता है चट्टान से, उसको हम लोग सबसे पहले इरोजन कहते हैं। इरोजन होके मिट्टी टूट के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट होता है। थ्रू इसका मीडियम हो सकता है एयर, वाटर, और हम लोग अपने आप से भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मिट्टी को ले जा सकते हैं। इरोजन के बाद हमारा दूसरा क्या है प्रोसेस? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट के बाद कहीं जाके ये मिट्टी यूज होता है, डिपोजिशन होता है कहीं पे
रुकता है। तो उसके बाद क्या होता है हम लोगों का साइकिल? डिपोजिशन। डिपोजिशन के बाद फिर एक जगह रुकने के बाद वो कुछ आकार लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपहीविल। अपहीविल के बाद ये प्रोसेस रिपीटेडली बार बार होना, इसको ही बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सोइल। क्या बोलते हैं? अबव प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सोइल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोइल मैकेनिक्स में। तो हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सोइल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों का पहला सोइल क्या होता है? एल्यूवल सोइल। एल्यूवल सोइल, ये एल्यूवल सोइल क्या होता है? व्हिच सोइल ऑन बैंक ऑफ रिवर, नदी के जो किनार पे पाए जाने वाले मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूवल सोइल बोलते हैं। नदी के किनारे में जो पाया जाता है। दोस्तों, इसको पिक्चर के जरिए आप लोग भी देख सकते हैं इसमें एल्यूवल सोइल कैसा होता है बोल के। दूसरा सोइल है हम लोगों का लेक एस्ट्रोइन सोइल। क्या? लेक एस्ट्रोइन सोइल। अब ये सोइल किसे कहा जाता है? सोइल इन स्टील वाटर, रुके हुए पानी में जो पाया जाता है उस सोइल को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक एस्ट्रोइन सोइल बोलते हैं। पिक्चर के जरिए आप लोग देख रहे हैं कि लेक एस्ट्रोइन सोइल कैसा होता है। तीसरा सोइल हम लोगों के पास होता है मरीन सोइल। मरीन सोइल, दोस्तों मरीन सोइल से आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि मरीन का अर्थ होता है सी और ओशियन, जो हम लोग समुद्र के सतह पे देखते हैं। तो चलिए इस सोइल को डिफाइन करते हैं। ऑन द बैंक ऑफ ओशियन, सी और एनी रिवर, समुद्र के सतह में पाए जाने वाले मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मरीन सोइल बोलते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में कि मरीन सोइल कैसा होता है बोल के। फिफ्थ जो हम लोगों का सोइल है वो सोइल है गंबो सोइल। गंबो सोइल, दोस्तों ये गंबो सोइल क्या होता है? गंबो सोइल स्टिकी सोइल। इट मीन्स ये क्या होता है? गंबो सोइल स्टिकी सोइल, ये प्लास्टिक नेचर का होता है गंबो सोइल, और ये स्टिकी नेचर का होता है। सोइल आप लोग जानते ही हो कि हम लोग बच्चे में जब किसी बच्चे को खेलने के लिए दिया जाता है तो सोइल का अलग अलग प्रकार वो लोग बना लेते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? स्टिकी सोइल। जनरली ये बिहार, नेपाल के मध्य पश्चिम क्षेत्र में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है स्टिकी सोइल का, जिसे हम लोग खेत में धान बाली उपजाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है गंबो सोइल का, और ये स्टिकी नेचर का होता है। सिक्स हमारा कौन सा सोइल है? मक सोइल। मक सोइल। अब मक सोइल किसे बोलेंगे? मक सोइल मीन्स क्या होता है कि सीवेज फैसिलिटी। सीवेज फैसिलिटी मीन्स क्या होता है कि गंदगी में पाने वाले सोइल को, गंदगी में जो पाया जाता है
उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, मॉक सोइल कहते हैं। दोस्तों आप लोग पिक्चर के जरिए देख रहे हैं कि मॉक सोइल कैसा होता है, और ये गंदगी में पाया जाता है, खास करके जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ वगैरह होता है, और उससे निकलने वाले गंदगी पानी में जो आप लोगों को सोइल देखने को मिलेगा, उस सोइल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉक सोइल बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट सोइल टफ सोइल। टफ सोइल, अब टॉप सोइल हम लोग किसे बोलेंगे, जिसमें वोल्केनिक एक्स का मात्रा ज्यादा हो। सीमेंटेड वोल्केनिक एस, जिसमें सीमेंटेड और वोल्केनिक एक्स का मात्रा ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप सोइल। ये खास करके राजस्थान जैसे एरिया में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, और ये राजस्थान जैसे स्टेट में पाया जाता है। हमारा 8वां सोइल है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल। दोस्तों अब ये एलुवियल सोइल किसे बोलते हैं, डिपोजिटेड बाय वाइंड और डिपोजिट बाय वाइंड, हवा के माध्यम से एक ठाव से दूसरे ठाव पे ट्रांसपोर्ट होना, इसको ही बोलते हैं हम लोग एलुवियल सोइल। ये खास करके जैसलमेर जैसे एरिया में, राजस्थान स्टेट के जैसलमेर जैसे एरिया में ये सोइल पाया जाता है। हमारा दूसरा सोइल है मार्ल सोइल। मार्ल सोइल, अब दोस्तों मार्ल सोइल हम लोग किसे बोलते हैं, डेड सेल से जो बना होता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सोइल को क्या बोलते हैं, मार्ल सोइल। बोन्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, क्या होता है, डेड सेल मास और बोन्स, एक्वाटिक एनिमल्स का बोन्स जो होता है, जला हुआ मुर्दे के जो बोन से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ल सोइल बोलते हैं। हमारा लास्ट सोइल है पीट सोइल। पीट सोइल, दोस्तों पीट सोइल हम लोग किसे बोलेंगे, हैविंग मच वेजिटेशन एरिया। जिस एरिया में हम लोग ज्यादा वेजिटेशन एरिया, जिसमें हम लोग ज्यादा अन्न वाली, खेत वाली और तरकारी का उत्पादन करते हैं, उस सोइल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीट सोइल। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में सोइल मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, MVVI पार्ट, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल होता है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सिविल लर्नर्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और बगल में दिए गए बेल आइकन का बटन का भी दबाना ना भूलें, जिसके कारण सबसे पहले आप लोग मेरा वीडियो देखें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।